गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग जान लें कि पॉलिनॉमियल क्या चीज़ है। तो देखिए, पॉलिनॉमियल क्या है। पॉलिनॉमियल इज़ एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। एक पॉलिनॉमियल क्या है, एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें क्या क्या होता है, एक वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जिसमें किस किस के ऑपरेशंस लगे होंगे, एडिशन का होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, मल्टीप्लिकेशन का, याद रखें डिवीजन का नहीं होता है। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल का मतलब हुआ कि जो पावर्स उसकी होंगी, एक्सपोनेंट मतलब पावर या इंडेक्स बोलो, वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ 3x² + 2x, दिस इज अ पॉलिनॉमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होता है द हाईएस्ट इंडेक्स या पावर, इंडेक्स बोलो या पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल देखिए, 3x² + 2x है, तो x भी यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री चेक कीजिए, हाईएस्ट डिग्री किधर है, 2। तो इसका मतलब इसका इस पॉलिनॉमियल का डिग्री कितना होगा, 2। मैं और एक और एग्जांपल ले रहा, 3x³ + 2x² + 3, इसका डिग्री कितना होगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू चेक कीजिए, कितना है, 3, तो डिग्री कितना होगा, 3 होगा। अब इसी तरीके से पॉलिनॉमियल्स की टाइप्स आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे भी हम लोग पॉलिनॉमियल्स की टाइप को बता सकते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, 4x + 3, x के ऊपर पावर कितना है, 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। देखिए, इस जो तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, इसमें सबसे पहले हम लोगों को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में मालूम होना चाहिए। अब देखिए, ये जाना बहुत ज़रूरी है कि जीरोस क्या है इसमें। अगर तुम्हें मालूम हो, 9th क्लास में हम लोग कुछ इस तरीके से एक पॉलिनॉम लिखते हैं, p(x) = मान के चलो x² - 1 है, ये पॉलिनॉमियल है। अब बोला जाता था कि इस पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड करो। बेसिकली जीरोस क्या होता है, जीरो वो पॉइंट है या वो x का वैल्यू है जिस जिस पॉइंट पे गिवन पॉलिनॉमियल, जो तुम्हारा पॉलिनॉमियल है, ये जीरो हो जाएगा। अगर तुम्हें याद हो, 9th क्लास में कुछ इस तरीके से फाइंड करते थे, p(x) को हम लोग जीरो पुट करते थे, फिर यहाँ से x का वैल्यू आता था, है ना, कितना आएगा x का वैल्यू, x² = 1, या फिर यहाँ से x कितना वैल्यू आएगा, √1, और x का वैल्यू कितना आएगा, 1, x², हाँ ठीक है। तो मतलब जीरोस क्या हुआ कि x के वो वैल्यू जो हम लोग उस पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे, वो होल पॉलिनॉमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। मान के चलो कि लेट अल्फा और बीटा जीरोस हैं तुम्हारे किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। अगर तुम्हें याद हो, याद रखना, लीनियर पॉलिनॉमियल के, सॉरी, अल्फा और बीटा हम लोगों ने जीरोस किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किस फॉर्म में होगा, ax² + bx + c। तब जो सम ऑफ जीरोस होंगे, सम मतलब एडिशन, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। x का कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ कोफिशिएंट होगा, b, x² का कोफिशिएंट a, तो हम लिख सकते हैं इसको -b/a। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो कांस्टेंट टर्म मतलब c, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब a। ये तुम्हें याद रखना है। अब देखिए, एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोगों को सबसे पहले तो जीरोज निकालने हैं, फिर रिलेशनशिप निकालना है किस किस के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, और फिर वो वेरीफाई करना है। तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन यही कहता है कि x² - 2x - 8 है। अब तुम लोगों ने 9th क्लास का, इवन के 8th क्लास से शुरू किया है फैक्टराइजेशन। तो अगर तुम्हें याद हो, वहाँ पर हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, हम लोग उसको कहाँ से शुरू करते थे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को क्या करते थे, स्प्लिट करते थे। अब ये मिडल, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या चीज़ है, देखिए, अगर ये तुम्हारा एक
पॉलिनॉमियल है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, देखिए नाम से पता चल रहा है कि बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। अब तोड़ना किस तरीके से है, देखिए इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस या माइनस करके सेम यही टर्म आनी चाहिए, लेकिन अगर उन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, जितना ए सी का मल्टीप्लाई करके आ रहा है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि बीच वाली टर्म को इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे हमें सेम वही टर्म मिले, लेकिन अगर जो स्प्लिट करें हैं दो टर्म्स आएंगी, उनको मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें कितना मिलेगा, जितना ए और सी को मल्टीप्लिकेशन करने मिलता है। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। क्या मैं इसको, देखिए सबसे पहले अगर तुम इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कितना आता है, माइनस 8x स्क्वायर। ध्यान से चेक कीजिए, 8 के साथ क्या लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस 8x स्क्वायर आएगा। अब बीच वाले को तोड़ना हमने, तो क्या मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकता हूं, माइनस 4x प्लस 2x। देखिए प्लस माइनस माइनस, फिर से माइनस 2x आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ रहा है, माइनस 8x स्क्वायर भी आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इन दो का जोड़ा बना दो, इन दो का पेयर बना दो। यहां इन दोनों में कॉमन x आ रहा है तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस इनमें 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, x माइनस 4 और यहां पर x प्लस 2। तो फिर एक लाइन लिखते थे कि इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां से x का वैल्यू कितना मिलेगा 4, यहां से x का वैल्यू कितना मिलेगा माइनस 2। तो दियर 4 करके लिख सकते हैं कि जो जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल आर 4 एंड माइनस 2। अब देखिए क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन हम सब लोग करते हैं, लेकिन करने का तरीका हम लोगों को प्रॉपर आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। तो रिलेशन किस तरीके से निकलेगा, रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब इन दोनों जीरोज का सम करना है। तो 4 प्लस माइनस 2, तो 4 देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 4 माइनस 2 कितना मिला, 2 मिला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब उन जीरोज का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8। क्वेश्चन यहां तक खत्म नहीं हुआ, उन्हें बोला है कि वेरीफाई भी करना है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता था, हमने फार्मूला पढ़ा था, ध्यान से चेक कीजिए, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए विच इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का, इस क्वेश्चन में चेक कीजिए बी कितना है, ये तुम्हारा ए होता है ना, जो कोफिशिएंट होगा 1 है, ये बी है और ये सी है। तो बी तुम्हारा माइनस 2 है, तो माइनस 2 अपान ए कितना है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना भाई 1 है, विच इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना था, चेक कीजिए, सी अपान ए। सी कितना तुम्हारा, इधर देखिए माइनस 8, ए कितना तुम्हारा 1, तो माइनस 8। चेक कीजिए यहां भी सम 2 आया था, यहां भी सम 2 आया है, प्रोडक्ट यहां भी माइनस 8 आया था, यहां भी माइनस 8 आया था, हैंस वेरीफाई। चलिए इसका एक पार्ट और करते हैं, पार्ट नंबर 3 है 6x क्यूब माइनस 3 माइनस 7x। देखिए ये तुम्हारा प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6x का स्क्वायर, मैं 7x को पहले लिख रहा, माइनस 7x माइनस 3। अब स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए 6 3 जा 18, मतलब माइनस 18x स्क्वायर चाहिए। तो क्या मैं 7x को माइनस 9x प्लस 2x लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है 7, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 बचता है। इन दोनों में का पेयर बना दो, इन दोनों का पेयर बना दो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, बचेगा 2x माइनस 3। इसमें देखिए प्लस 1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन 2x माइनस 3 बचेगा 3x प्लस 1। तो लिखेंगे इधर या फिर ये फर्स्ट वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा या फिर सेकंड वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा। तो सॉल्व करने पे x का वैल्यू कितना मिला, 3/2। यहां सॉल्व करने पे x का वैल्यू कितना मिला, -1/3। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप निकालेंगे। रिलेशनशिप कैसे निकलता है, सम ऑफ जीरोस, मतलब इन दोनों जीरोस का सम करेंगे, 3/2 प्लस -1/3। तो कितना मिलेगा, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, तो 9 में से 2 गया 7, 7/6 आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, इन दोनों जो तुम्हारे जीरोज आए हैं इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए 3/2 इंटू -1/3, तो 3 1 जा 3, माइनस का है,
3 टू जा 6, तो -1/2। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। तो देखिए माइनस फार्मूले का b कितना है तुम्हारा -7 है, अपान a कितना है 6, तो 7/6, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, तो c कितना बेटा -3/a कितना है 6, तो कैंसिल होकर कितना आएगा -1/2। देखिए सेम आया, यहाँ भी 7/6 सम आया था, यहाँ भी 7/6 सम आया, यहाँ प्रोडक्ट कितना था -1/2, यहाँ भी -1/2, तो हेंस वेरीफाइड। इसका देखिए एक पार्ट और करते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है, वी हैव 4u² + 8u। देखिए ये किस फॉर्म में है, ax² + bx है ना। हम c लिख सकते हैं, कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं 0, बट देखिए करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा u + 2। तो देखिए दो फैक्टर तो बन गए, ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है, तो क्या लिखेंगे, इधर दिस फैक्टर इज 0 और दिस वन इज 0। तो यहां से देखिए 4u इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, u कितना आएगा 0/4। याद रखना 0 को तुम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तुम्हें वैल्यू 0 ही मिलेगा। तो यहां से u का वैल्यू कितना आया -2 आया, है ना। तो देखिए अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, इन दोनों का प्लस करो, 0 + -2 तो -2 ही मिलता है। इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो 0 से जिस मर्जी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तुम्हें रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा। अब वेरिफिकेशन करेंगे, सम ऑफ जीरो का वेरिफिकेशन क्या था -b/a। तो b कितना यहां पर चेक कीजिए 8 है, तो -8/a कितना है 4 है, तो -2 रिजल्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है c/a, तो c यहां पर नहीं है तो c को हम 0 लिख सकते हैं, 0/a कितना है 4, तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। चेक कीजिए दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि हम लोगों को सम ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। अब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की हेल्प से हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, वी हैव सम ऑफ जीरो कितना दिया है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -1। अब तुम लोगों को एक फार्मूला याद रखना है, एक जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, x² - सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये फार्मूला तुमको याद रखना है। तो देखिए विच इज इक्वल टू, हर क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा, x² - सम ऑफ जीरो दिया है कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है -1। तो इसी को सॉल्व करेंगे, x² - 1/4x प्लस माइनस और 1। तुम यहां तक भी छोड़ सकते हो, सिंप्लीफाई करना तो कीजिए, 4x² - x - 4, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/4। फार्मूला मालूम हमें क्या होता है, x² - सम ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो x² - सम ऑफ जीरो कितना है -1/4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/4, गिवन था ये, x² माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।